सो हेलो गाइस एंड दिस इज़ दी साचल्स व्लॉग। और आज जो मेरा मेकअप होने वाला है दैट इज़ एन आई मेकअप। और मैं स्मॉल आई मेकअप आपको बताने वाली हूँ गाइस यहाँ पर। तो अभी आपको मेरा जो डिफरेंस है आईज़ का वो दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने एक आईज़ पे जो है वो आपको मेकअप करके दिखा दिया है। सो सेम हम करेंगे दूसरी आई पे, और हम इसे कैसे अचीव करेंगे आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल आई, जैसा मैंने बताया जिनकी आंखें छोटी हैं ये बेसिकली उनके लिए भी मेकअप है, और जो नॉर्मल आइज़ वाले हैं वो भी ये मेकअप कर सकते हैं, कैरी आइज़। और इससे आंखें बहुत बड़ी लगती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे हम इन आँखों को बड़ा दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो कलर्स ले रही हूँ, आप इसके अलावा कोई भी दूसरे कलर्स ले सकते हैं और उसे यूज़ करके भी आप इसी टेक्निक के थ्रू मेकअप कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने एक येलो शेड लिया है। तो आप येलो की जगह कोई भी लाइट शेड ले सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर आपको लाइट शेड लेना होगा। और सबसे पहले हमें अपनी आई को एक बेस देना होगा, जो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो बेस में आप कंसीलर लगा सकते हो। कंसीलर लगाने के बाद यहाँ पे मैंने येलो शेड लगाया था, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग लाइट शेड लगा सकते हो। और यहाँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप इसे अच्छे से सीख सकें, मैं यहाँ पे एक ब्राउन पेंसिल ली हूँ गाइस, और उससे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें इस आइज़ में किस एरिया तक रहना है और कहाँ तक हमें इसे बढ़ के मेकअप में करना है। तो यहाँ पे जो मैं क्रीज लाइन सेट कर रही हूँ वो मैं एक फेक क्रीज लाइन मैंने सेट की है ब्राउन पेंसिल से, जो हमारी एक्चुअल जो क्रीज लाइन होती है उससे थोड़ा सा ऊपर जाके मैंने उसे सेट किया है। और ये जो पैलेट थी ये डी लांसी की पैलेट थी गाइस। और डी लांसी की जो पैलेट है इसमें से हम जो स्काई ब्लू शेड होता है उसका एक डार्क शेड ले रहे हैं। ब्लू का ही शेड है, स्काई ब्लू से थोड़ा सा डार्क शेड है। आप लोग के लिए मैं इसी लैंग्वेज को बोलूँगी, बहुत अगर मैं कलर्स की डिटेल में चली जाऊँगी तो बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लू शेड से जो एक मीडियम ब्लू टोन होती है वो ले रही हूँ गाइस। और आप देख रहे हो मैं इसे आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, जहाँ तक मैंने वो जो ब्राउन पेंसिल खींची थी वहाँ तक मैं इसे लेके जा रही हूँ। तो उसको करने के बाद हम क्या करेंगे गाइस, इसको बहुत अच्छे से मर्ज करेंगे। और जो ब्राउन पेंसिल थी उस पर भी हम ये जो ब्लू मीडियम ब्लू जो कलर मैंने लिया है इसे हम उस पर भी लगा लेंगे, ताकि मेरा जो ब्राउन कलर है वो शो ना हो। और इसके बाद हम उसे बहुत अच्छे से मर्ज कर रहे हैं। और यहाँ मैंने एक एंगल ब्रश लिया है, और ब्रश की डिटेल अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियोस में जाके ब्रश के बारे में सीख सकते हो गाइस। और यहाँ मैं लाइट ब्लू शेड ले रही हूँ जो मैं अपने इनर कॉर्नर में लगाऊंगी। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो स्मॉल आई होती है ना उस पर अगर आप बहुत डार्क कलर लगाओगे तो उससे होगा क्या, आपकी आईज़ और भी ज़्यादा स्मॉल लगने लगेंगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है गाइस, हमें थोड़ा सा लाइट शेडेड जो होते हैं ना वो कलर्स लेके चलने हैं। और जिस तरह से मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लाइट शेड, आप कोई भी लाइट शेड लगा सकते हो, ठीक है। और जो आपका लिड वाला एरिया होता है वहाँ तक आप एक मीडियम शेड लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे मैं मीडियम और लाइट शेड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ, ज़्यादा मैं इसको यूज़ कर रही हूँ गाइस। और इससे आपकी आईज़ बड़ी लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप अगर थोड़े से कह सकते हो कि अगर आप थोड़े पतले हो तो आप वाइट शेड के जो कपड़े होते हैं अगर आप वो पहनते हो ना तो आप थोड़े से मोटे लगते हो। उसी सेम टेक्निक के थ्रू हम आई मेकअप भी करते हैं। अगर आपकी आईज़ स्मॉल है तो हम उसे बड़ा करने के लिए लाइट शेड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जितना डार्क उसे कर देंगे तो हमारी आईज़ छोटी लगने लगती हैं। तो इसके बाद करने के बाद मैं यहाँ पे एक राउंड ब्रश ले रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। और जो मेरा लाइट स्काई ब्लू शेड था और जो मेरा मीडियम ब्लू शेड था उसे मैं अपनी आईलेट पे बहुत अच्छे से राउंडिंग कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो मेरी आई शेडोज़ हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और यहाँ आप देखिए मैं जो मीडियम ब्लू शेड था उससे एक डार्कर शेड ले रही हूँ। तो ये थोड़ा सा ग्रीन टेक्सचर में लुक जा रहा है, जो मैं अपने आउटर कॉर्नर में लगाने वाली हूँ इस तरह से। और मैं जो वो ब्राउन पेंसिल जो मैंने लगाई थी मैं उसको ही
आप कह सकते हो उस पे ही मैं पहले ड्रॉ कर रही हूँ। और मैंने एक एंगल ब्रश ले रखा है इसके लिए। तो एंगल ब्रश की हेल्प से हम आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क करते हैं। क्यों? इसका रीज़न भी मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि स्मॉल आई में होता क्या है, आपकी जो आईज़ का आउटर कॉर्नर होता है ना, वो कम होता है, वो एरिया कम होता है। तो हमें उसे बढ़ाना है, हम उसे बड़ा हुआ दिखाना है गाइस। इस वजह से हम आउटर कॉर्नर को जो है ना, वो हम थोड़ा डार्क रखते हैं ताकि हमारी आईज़ थोड़ी सी और बड़ी हुई दिखे, लेंथ में वो बढ़ जाएं। ठीक है। और इसी तरह हम अपनी आईब्रोज़ को भी बढ़ाते हैं। जितनी भी हमारी आईज़ का पोर्शन है, हमें उसे थोड़ा सा बढ़ाना है, आउटर कॉर्नर एज वेल एज इनर कॉर्नर में भी। तो इनर कॉर्नर में मैंने जो स्काई ब्लू शेड लगाया था, उससे मैं जो मेरी आईज़ स्टार्ट हो रही हैं उसके थोड़ा सा आगे बढ़ के मैंने उसे लगाया था। और ऐसे ही एज इट इज़ मैं आउटर कॉर्नर पे जाके मैंने किया है गाइस। और इसके बाद यहाँ पे मैं हाइलाइटर ले रही हूँ। आप कोई भी सिल्वर शेड का हाइलाइटर ले सकते हो। जितना आप सिल्वर, वाइट एंड गोल्डन या फिर आप लाइट शेड यूज़ करोगे ना, उतना आपकी आईज़ बड़ी लगेंगी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं अपने इनर कॉर्नर को थोड़ा सा बढ़ाकर और वहाँ पे ये सिल्वर शेड लगा रही हूँ। इसका भी रीज़न है, मुझे आगे और पीछे मीन्स अपने आउटर एंड इनर कॉर्नर दोनों को बढ़ा के करना होगा ताकि मेरी आईज़ जो है वो लेंथ वाइज बड़ी लगे। तो इसको करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जो मेरा स्काई ब्लू शेड था, मैं उसे उसमें मिला दूंगी थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे अब आपको मेरी आईज़ इनर कॉर्नर पे भी बड़ी हुई दिख रही होंगी। और फिर से मैं ये हाइलाइटर सिल्वर शेड लूँगी। और देखिए आप, इसको मैं जो मेरा ब्रू बोन एरिया है उस पर भी मैं इसे लगा रही हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको अपनी आईब्रोज़ को भी एक शेप देना होगा, जैसा अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और फिर से मैं ये जो मीडियम ब्लू शेड था, उसके ऊपर जस्ट मैं मीडियम ब्लू शेड का ही मेरे पास एक शिमर था। ठीक है, शिमर शेड में भी मीडियम ब्लू शेड था, मैं जस्ट उसके ऊपर उसे लगा रही हूँ। अब ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, इसका भी रीज़न है, क्योंकि मुझे अपनी जो लिड एरिया है उसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाना है गाइस। तो जब मुझे थोड़ा सा अपनी आईज़ को अट्रैक्टिव भी दिखाना है, इस वजह से आप शिमर भी यूज़ कर सकते हो, आप शाइनर पार्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप ग्लिटर पार्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मिड ऑफ लिड पे क्या यूज़ करना चाहते हो। तो मैं सेम कलर का शाइनर पार्ट उस पर यूज़ किया है मैंने। और यहाँ मैं फिर से ये मीडियम ब्लू शेड ले रही हूँ। और ये बेसिकली एक टर्कोइज कलर होता है, वो है ये। तो ये जो टर्कोइज कलर होता है, ये थोड़ा सा आपका ब्लू ग्रीन मिक्स शेड होता है। आप कोई भी शेड गाइस ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है जो मैं सेम शेड लेके चल रही हूँ आप वही लेके चलो। बट आपका जो कलर का प्रोसेस होगा ना, वो लाइट मीडियम इस तरह के होने चाहिए। और अब मैंने अपनी जो आप कह सकते हो जो मेरी इनर आई एरिया है उस पर मैंने ये ब्लू शेड लगाया था। ठीक है, तो इस ब्लू शेड को जब मैंने वहाँ लगाया, उसके बाद जो मेरा काजल एरिया उसके जस्ट मैंने उसे नीचे लगाया था। और यहाँ पे मैंने फेसेस कनाडा की ये काजल है, इसको ले रही हूँ। ठीक है, और मैं इसे सिर्फ आउटर कॉर्नर से मिड ऑफ लिड तक जो मेरा लोअर आई पार्ट है उस पे लगा रही हूँ, बट मिड ऑफ लिड तक ही लगा रही हूँ। मैं इसे पूरा लेके नहीं जा रही हूँ, जैसा आपने देखा होगा। और फिर मैंने उसे स्मच भी किया है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज़ अ वाइट लाइनर। स्मॉल आई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वाइट लाइनर लगाना अपने काजल एरिया पे। आप ज़रूर, अगर आपकी स्मॉल आई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और वाइट लाइनर या फिर सिल्वर लाइनर आप अपनी काजल एरिया पे लगा सकते हो। इससे आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बड़ी दिखती हैं। इसके बाद हम इसको अपनी आईब्रोज़ को मुझे सेट करना है। अब देखिए, आईब्रोज़ मुझे थोड़ी सी आगे और पीछे मैं दोनों बढ़ा रही हूँ। जहाँ से हमारी आईब्रोज़ स्टार्ट होती है उसकी जस्ट आगे मैं जाकर उसे लेके जा रही हूँ। और अपनी
जो आउटर पार्ट है जहाँ मेरा आईब्रोज एंड होता है उसे भी मैं बढ़ा रही हूँ। और जो मैंने बढ़ाया है गाइस, आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने इसे सर्किल में ना बढ़ा के इसे थोड़ा सा सीधा करके बढ़ाया है। इससे तो इसका क्या रीज़न है गाइस, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जो मेरा आउटर कॉर्नर है उसे मैंने थोड़ा सा बढ़ाया था, जैसा मैंने आपको बताया। जब वो लेंथ वाइज बढ़ेगा तो मेरी आईब्रोज छोटी हो जाएंगी, तो मुझे उसे भी उससे थोड़ा बड़ा रखना होगा, क्योंकि हमारी जो आईब्रोज होती हैं वो हमारे आउटर कॉर्नर से थोड़ी बड़ी होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे सेट करना होगा। और मैं इसे थोड़ा सा मोटा भी रख रही हूँ जो मेरी ब्रो एरिया है। क्यों? क्योंकि ये आजकल का फैशन है, आईब्रोज आपको थोड़ी सी आप कह सकते हो थोड़ी सी मोटी रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको अब मैं अंदर की तरफ इसकी फिलिंग कर रही हूँ आईब्रोज की। और फिल आपको बहुत अच्छे से करना होता है अपनी आईब्रोज को। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, आप जितने भी आई मेकअप करो, आईब्रोज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप आई मेकअप करो ना करो गाइस, आप सिंपल काजल भी लगाओ या लाइनर भी लगाओ तो भी आपको अपनी आईब्रोज सेट ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं ब्राउन पेंसिल से बेसिकली इसे सेट कर रही हूँ। आप कोशिश करिए कि आप ब्लैक का इस्तेमाल कम करें जब भी आप अपनी आईब्रोज को सेट करते हो। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक लाइनर मैं आपको बताने वाली हूँ। ये कायरो का लाइनर है, कायरो, KIRO, कायरो का लाइनर है। और ये बहुत ब्यूटीफुल लाइनर मुझे मिला है गाइस। मैंने और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर इन्वेस्ट किया है, बट मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये कायरो का जो आईलाइनर है ये बहुत बेहतरीन आईलाइनर है। और इससे जो आपकी जो विंग्स वगैरह वो बहुत अच्छी निकलती हैं। तो मैं अपने इनर कॉर्नर को यहाँ पे सेट कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। और मैं इससे भी थोड़ा सा बढ़ा के सेट कर रही हूँ जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि लेंथ वाइज मुझे इनर और आउटर पार्ट को थोड़ा सा बढ़ाना है। और मैं ऐसे करने के बाद जो मेरा लाइनर लगेगा ना गाइस, वो बहुत मोटा मत लगाइएगा। खास करके आपका जो लिड एरिया है उस पर इसे मोटा मत करिएगा, इससे आपकी आइज़ दबेंगी और दबने की वजह से आइज़ आपकी छोटी लगने लगेंगी। तो हमें एक बराबर लाइनर रखना है और मीडियम लेके चलना है। आप चाहो तो उसे पतला भी रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं जो लाइनर है उससे मैं मीडियम लेके चल रही हूँ, बहुत मोटा भी नहीं बहुत पतला भी नहीं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं बहुत बारीकी के साथ और बहुत धीरे धीरे मैं इसे सेट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं विंग्स जो निकालूंगी, मेरा विंग्स जो बनेगा गाइस, वो भी जो आउटर कॉर्नर पे मैंने वो शुरू में ब्राउन पेंसिल लगाई थी, मुझे सिर्फ उसी एरिया तक रहना है। उसके बाहर अगर मैं जाऊंगी तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको लाइनर लगाने की एक ट्रिक और बताना चाहूँगी। जब भी आप लाइनर से विंग्स बनाते हो ना, जो यहाँ पे आपकी आइज़ आप बंद करते हो, ठीक है, जो बंद करने का पोर्शन है आप कह सकते हो जो आउटर कॉर्नर पे आप उसको बंद करते हो, बस वहीं से आपको अपना लाइनर स्टार्ट करना होता है। वहाँ से आप एक लाइन खींचे और बिल्कुल उसे खींचते हुए जहाँ तक आपको अपनी विंग ले जानी है उसे वहाँ तक पहले एक पतली सी लाइन बना लें और फिर उसके बाद उसे 2-3 बार सेट करें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बार मैंने बाहर किया विंग्स के लिए, फिर उसे अंदर की तरफ किया। तो अंदर बाहर ऐसे करते हुए मुझे एक प्रॉपर विंग मिल गई। और इसी कायरो की लाइनर से मैं अब काजल भी लगा रही हूँ। तो काजल जो मैं लगा रही हूँ वो थोड़ा सा मैं बाहर जाके लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने काजल एरिया पे, अपने वाटर लाइन एरिया पे जो वाइट काजल था वो लगाया है। तो जस्ट उसके नीचे जाके मैं ये लाइनर लगा रही हूँ और ये मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो आप जब इसे लगाओगे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मत चलाइएगा, इसे राइट लेफ़्ट करते करते धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। इससे आपका लाइनर बहुत ब्यूटीफुली लगेगा और बिल्कुल सीधा लगेगा। अब यहाँ पे मैं आईलैश लगा रही हूँ। आईलैश पे मैंने ग्लू लगा लिया है। देखिए, आईलैश को मैं बीच से बिल्कुल अच्छे से एक सर्किल दे रही हूँ, एक हाफ सर्किल दे रही हूँ। और रीज़न ये है कि जब भी आप जो आईलैश होती है ना, उसे जब आप निकालते हो ना तो कई बार आईलैश सीधी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आईलैश अच्छे से जो आईज है उस पर चिपक नहीं पाती हैं।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी जो आईलैश है उसे पहले एक हाफ सर्किल में फिर से उसको क्रिएट करना है, उस पर ग्लू लगाकर थोड़ी देर के लिए रुकना है, 2 से 3 सेकेंड, 5 to 6 सेकेंड आप रुक सकते हो। और उसके बाद हम उस आईलैश को जहाँ से हमारा जो लाइनर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से जस्ट मैं उसे लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने बहुत हैवी आईलैश नहीं लगाई थी, मैं मीडियम आईलैश लेके चली हूँ। और रीज़न ये है कि अगर आप बहुत हैवी आईलैश स्मॉल आई पे लगा लोगे तो आपकी आईज़ अगेन बहुत छोटी दिखने लगेंगी। और उसके बाद जो हम मस्कारा लगाएंगे वो अपने आईलैश के जो हमारा जो नीचे का जो पार्ट है, जो लोअर हमारा जो लाइन है, उस पर आप देख लोगे मैं ज़्यादा बारीकी से इसे लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो आईज़ हैं उसकी जो लैशेज़ हैं उसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाना है। और मैं जो अपर पार्ट है जो आईलैश का, उसे भी मैं ऊपर की तरफ राउंडिंग बहुत अच्छी कर रही हूँ ताकि मेरी आईज़ जो है वो अगेन बिग बिग लगे आईज़। तो ये सारी टेक्निक्स के साथ हम आई मेकअप करते हैं। जो स्मॉल आई या मीडियम आईज़ भी हैं आपकी, तो भी अगर आप इस तरह की टेक्निक से अगर मेकअप करोगे तो आपकी आईज़ बहुत बिग और ब्यूटीफुल लगेंगी। तो ये कुछ टेक्निक्स थे स्मॉल आई मेकअप के लिए गाइस। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको प्रोमिनेंट आई मेकअप बताने वाली हूँ, और वो भी बहुत ब्यूटीफुल आई मेकअप मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी। So guys, bye bye and please subscribe my channel.